चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। हट जाएगा तेरा कदाकत, हट जाएगा तेरा दुख से रुकना नाम तेरा, एक पल रुकना नाम तेरा। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। गिरना हट जाएगा मित्रा के बादल, हट जाएगा मित्रा के दुख से रुकना नाम मित्रा, के एक पल रुकना नाम मित्रा। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। रूठा यार मना मित्रा, यार तो यार बना मित्रा, न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। उजली उजली बोल सुनाती तुतले तुतले बोल, उजली उजली बोल सुनाती तुतले तुतले बोल। अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल, समय से हाथ मिला मित्रा, किरण किरण मित्रा, के चलता रहे चरण मित्रा। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। चली शाम के रंग महल में, तपती हुई दोपहरी, मिली गगन से ताज की लाली, मिली गगन से ताज की लाली, लेकर रूप सुनहरी। रात बिखर जाएगी मित्रा, के बात निखर जाएगी मित्रा, के सूरज चढ़ जाएगा मित्रा, काफिला बढ़ जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह हिम्मत बहादुर हिम्मत है भगवान।
हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। कि इस पे मरता जा मित्रा, कि सजदा करता जा मित्रा, कि शीश झुकाता चल मित्रा, कि जग पर चाहता जा मित्रा। जीवन चलेगा नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलेगा नाम, चलते रहो सुबह शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के तुझसे रुकना ना मित्रा, एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। बाबा कहते हैं कि बच्चे, जीवन तो चलने का नाम है। बाबा कहता है देखो, संसार में ऐसे कई मोड़ आते हैं जीवन में जब चलने की ताकत नहीं बचती, आशा उम्मीद नहीं बचती। लेकिन फिर भी बाबा क्या कहता है, वो भगवान बैठकर कहता है कि हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है भगवान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वाहिगुरु। वो कहता है बच्चे, एक कदम आपको हिम्मत का रखना पड़ेगा, 1000 कदम मैं हाजिर हूं। तो जीवन है और हम सब जीव आत्माएं हैं। जैसे जैसे जीवन का सफर हम तय करते जाते हैं, हमें समझ आती जाती है कि जीवन के इस सफर में कितनी कठिनाइयां हैं, कितनी आपदाएं हैं जो हमारे हाथ में भी नहीं है। लेकिन इस जीवन का लक्ष्य भी क्या है वो भी हमें नहीं पता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। संसार में जन्म लेकर, खाकर पीकर, हारी विहारी, दुख खोया पाया, सुख दुख, ये सब करते करते बाबा कहता है फिर चले जाते हो, कमाते हो, छोड़ जाते हो, फिर अगली यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, अब ये कलयुग में अंतिम पारी है आपकी, क्योंकि इस समय वो ज्ञान का सूर्य हम सबके मध्य में है। वो कहता है अपने जीवन में जो अंधकार फैला है, इसको ज्ञान का दीपक जलाओ और इस अंधकार को, डर को, निराशा को, इस पीड़ा को, इसको दूर भगा दो। लेकिन हिम्मत हमको करनी पड़ेगी। भगवान कोई जादू की पुड़िया बांध के नहीं देता किसी को। आप देखो, संसार में जब से हम आए हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं जो कर्म नहीं कर रहा, सब कर रहे हैं। क्योंकि बिना कर्म आत्मा की यात्रा संभव ही नहीं है। कर रहे हैं ना, कुछ देखो मजदूरी करते हैं, हाँ, तो कुछ कमाने चल पड़ते हैं, कुछ घर में काम करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, कुछ मांग कर खाते हैं, कुछ कमा कर।
तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो जीवन का सफर है इसको बाबा कहता है तय करने के लिए बाबा कहता है आपका ज्ञान और योग का पैडल ये निरंतर चलता रहे। जैसे सांस चलती है, दिल की धड़कन चलती है, शरीर में खून दौड़ता है, ये भी तो देखो सफर चल रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे जीव आत्मा जो सफर तय करती है ना, वो सिर्फ पैरों से चलने को सफर नहीं कहते हम, कि हम सोचे कि हम तो घर ही बैठे हैं, कहीं जा थोड़ी रहे हैं, फिर कौन से सफर की बात हो रही है। नहीं, ये समय का पहिया है, ये घूमता जा रहा है, चाहे इसको हंस के, चाहे रो के, चाहे सो के। बाबा कहता है चॉइस आपकी है। वक्त आएगा बाबा कहता है वक्त आपसे कोई चॉइस नहीं पूछेगा। इसीलिए कहा गया कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद को बुलंद करना पड़ता है। कल सब जानते हैं शहीदी दिवस मनाया गया साहिबजादों का। इतिहास गवाह है, छोटे छोटे से बच्चे, इनकी कुर्बानी आज तक देखो। इसको कहते हैं सफर। सफर वो नहीं होते जो हम सोचते हैं कि जीवन लंबा होए, 80-100 साल का होए, खाए पिए मौज करे। ये सफर नहीं है। बाबा कहते हैं सफर वो हो जो आने वाले युगों को एक प्रेरणा देता जाए, एक हिम्मत देता जाए। तो बाबा आज की मुरली में समझाता, बाबा कहता है देखो दूर देश से आया हूं, कहां पर, इस रावण की नगरी में। रावण राज्य में बैठे हो ना। बाबा कहता है देखो हर साल दशहरा मनाते हो और रावण जलाते हो, जलता ही नहीं, और बड़ा 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 हर साल बनाते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तो बाप आया है और अपने बच्चों के सबसे नजदीक है। बाबा कहते हैं मैं नजदीक से नजदीक भी हूं और दूर से दूर भी हूं। जैसी बाबा कहते हैं तुम्हारी प्रीत है, जैसी तुम्हारी भासना है। तो बाबा कहते हैं मुझसे सिर्फ स्नेह की पूंजी से सेकंड में मिल जाते हो। कैसे? स्नेह की पूंजी से। भगवान को अगर किसी ने कभी महसूस किया है, देखते हो भगत भी होते हैं ना, वो भी बेचारे मंदिर जाते हैं और उनके जब काम बन जाते हैं ना तो बड़े खुश होते हैं। कहते हैं भगवान तो मेरे साथ साथ ही है, मेरा सब काम करा देता है। बड़ी उम्मीद लगती है। और जिस दिन भगवान काम नहीं कराता उस दिन नाराज भी हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय स्नेह की पूंजी से बाप तक सेकंड में पहुंच जाते हो। दुनिया तो जानती नहीं है उसको, है ना। कहते हैं सब उसी के रूप है। और बाबा कहता है फिर मेरे ही देखो कितने रूपों से दुखी भी हैं। एक तरफ से कहते हैं कि सब में भगवान ही तो है, और अगर गिनती निकालो ना कितनों से बोलचाल बंद है, कितने हैं जो अच्छे ही नहीं लगते, कितने हैं जिनके फोन पे नंबर ही ब्लॉक करके रखे हुए। सब में भगवान है, क्या कर रहे हो ये बिगाड़ खाते। तो बाबा कहते धन की तो देखो दरकार नहीं। बाबा कहते बच्चे पैसे का यहाँ काम नहीं है कि तुम सोचो कि हम चढ़ावा चढ़ा देंगे और भगवान हमारा भाग्य बना देगा। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे जितनी तुम्हारी ये जोत अखंड जगेगी, बाबा कहते हैं बच्चे तुम माला माल होते जाओगे। भक्तों ने देखो मंदिरों में जोत जगाई है। कहते हैं घर में जोत जगे तो सुख शांति रहती है। हो गई सबके घरों में सुख शांति, क्या कहते हो?
बाबा कहता है नहीं बच्चे, ये है तुम्हारा घर 6 फीट का। ये शरीर बाबा कहता है ये आत्मा का घर है, और इस घर में बाबा कहता है ये आत्मा रूपी चिराग जलाओ, बिन बाती बिन तेल। कौन जगाएगा? है कोई दुनिया में जिसका ये बिन बाती बिन तेल जग रहा हो? बाबा कहता है ही नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है बाबा कहता। इसलिए भगवान को हमने क्या कहा? निराकार। दुनिया में कितनी आत्माएं आती रही हैं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, अब कलयुग में। बाबा कहता है बच्चे ये देव आत्माएं थी, महान आत्माएं थी, धर्म गुरु थे, धर्म पिता थे, है ना। सबने देखो माँ के गर्भ से जन्म लिया, जीवन में महान काम किए, अनेक धर्मों की स्थापना हुई, और हर आत्मा अपना अपना कर्तव्य पालन करके चली गई ना। और भगवान के लिए हम कभी कहते हैं ऐसे कि भगवान था? बताओ। हम कहते हैं महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, ऐसे ही कहते हैं ना। गौतम बुद्ध थे, जीसस थे, साईं बाबा थे, गुरु नानक जी थे, कहते हैं ना ऐसे। लेकिन भगवान के लिए हम कभी नहीं कहते कि भगवान था। नहीं, ईश्वर है। लेकिन ईश्वर आपकी और हमारी तरह कोई इंसान नहीं है, ऐसे 5 तत्वों का शरीर नहीं है उसके पास। नहीं तो अगर वो भी आपके और हमारी तरह जन्म लेता तो उसके भी माता पिता होते, और उसके माता पिता ऐसे ही आ गए हवा में, उसके भी माता पिता होते। तो इसका मतलब भगवान से तो बड़ी बहुत लंबी चेन है। फिर भगवान कौन हुआ? भगवान को हमने क्या कहा है? ऊंचे ते ऊंचा भगवत। ये हमने भगवान की महिमा की। ऊंच ते ऊंच भगवंत, पार ब्रह्म शरणाई, कहा ना हमने। तो बाबा कहते हैं बच्चे भगवान कौन? भगवान है निराकार, ज्योतिर्बिंदु, जन्म मरण से न्यारा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरपौ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप। कितने देखो धर्म स्थापक आए, कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं भगवान। साईं बाबा कहते गए सबका मालिक एक है, उंगली हमेशा ऊपर आसमान की तरफ करी। गुरु नानक जी ने क्या कहा? सतनाम वाहेगुरु। अपनी तरफ इशारा नहीं किया, हाथ में माला लेकर बैठे, और देखो जग जग जाकर कितना प्रचार किया, है ना। और देखो अनेक धर्मों की जहां तक बात की जाती है, हर धर्म पिता ने, ये भी धर्म पिता है, लेकिन ये धर्म पिता क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में सब भाई। तो सब धर्मों का, सब धर्म की जो आत्माएं हैं ये सब आपस में भाई भाई हैं। तो हमारा फिर एक पिता कौन हुआ? कौन हुआ? कृष्ण को तो सारी दुनिया पिता नहीं कहेगी, राम को भी सब नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे ना। जो मुस्लिम भाई बहन है वो तो कहते हैं हमारा तो अल्लाह मियाँ सब कुछ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सर्व धर्म की जो आत्माएं हैं ये सजदा किसका करती हैं? ज्योत का, ज्योत का सजदा करती है ना। देखो हम अपने को हिंदू कहते हैं, तो हम भी देखो मंदिर में जाते हैं तो दिया जलाते हैं ना। क्रिश्चियंस भाई बहन है, हमने अभी क्रिसमस मनाया, चर्च में कितने लोग गए, सबने कैंडल जलाई और क्या कहा? गॉड इज लाइट। हमारे जो मुस्लिम भाई बहने हैं ये भी जब हज करने जाते हैं तो वहां पर भी संगे अस्वद एक पत्थर है, वहां पर उसकी भी आकृति कैसी है? ज्योत समान है। तो ये भी क्या करते हैं? उसका सजदा करते हैं। और जो सिख धर्म है, सिख धर्म में देखो कितना कितना प्यार से, कितना क्लैरिटी के साथ समझाया गया। जो परमात्मा है, देखो उन्होंने तो क्या कहा? सब सिखन को हुक्म है, गुरु माने ओ ग्रंथ।
किसी ने कहा कि कोई दे दारू को मानो, नहीं। सब आए, अपना अपना सबने कर्तव्य पालन किया और अंत में क्या कहा कि ये जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं यही प्रकाश है, ये गुरुवाणी ही सबसे बड़ी, बस। तो ये किसका प्रतीक दिखाई, वाणी किसका प्रतीक है? ये सिर्फ अक्षर नहीं है, एक एक पन्ने को वो कहते हैं अंग है ये। जब गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ा जाता है ना, एक एक पेज को अंग बताते हैं। देह जैसे हमारी देह है ना, तो देह के ये अंग है हमारे, ऐसे वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के एक एक पेज को अंग कहते हैं कि इस अंग पर ये वाणी दर्ज है। तो किसको हमने माना? भगवान, प्रकाश को ना, प्रकाश माना। हमको हमारे जीवन में जब दुख आता है, चिंता आती है, तो उस समय उस दुख से, उस चिंता से, उस सदमे से बाहर निकलने के लिए जो हमको ये ज्ञान मिलता है, ये राम की शक्ति है, ये भगवान की शक्ति है। अभी सुना ना, हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है भगवान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वाहिगुरु। यही तो रोशनी है, यही तो रोशनी। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं देखो जो बेचारे स्कूलों में नहीं गए, लेकिन पेट तो फिर भी भर लेते हैं, मजदूरी कर लेते हैं, कुछ कुछ करते हैं। उनको जीवन भर अफसोस रहता है कि काश हम भी पढ़े होते, रहता है ना। लेकिन भगवान यहाँ क्या कहता है? भगवान कहता है बच्चे ये जो मैं पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ ना, इसको पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम किसी स्कूल में दाखिल हो या नहीं हो, कॉलेज गए हो कि नहीं गए हो, नहीं। बाबा कहता है बच्चे ये तो वो ज्ञान है जिसको बाबा कहता है कोई अनपढ़ भी अगर सुनने बैठ जाए तो बाबा कहता है वो भी भाव भव से तर जाएगा। कौन सी चिंता तुमको रुलाती है बताओ? कौन सा दर्द है जिसका भगवान के पास इलाज नहीं? बताओ, है कोई ऐसा दर्द, कोई ऐसी पीड़ा? हम तो अपने अनुभव से कहते हैं, अपने अनुभव से कहते हैं। वाणी सुनते जाओ, वाणी सुनते जाओ, ऐसी कोई दवा मिलेगी कि जो जख्म है ना बिल्कुल सूख जाएगा, जो मवाद भरी है उसमें सब बह जाएगी, नाम निशान भी नहीं रहेगा कि कोई दर्द था मुझे। और तो और इतनी शक्ति भर देता है वो कि ऐसे दर्द और किसी को अगर देखेंगे ना तो उनको भी बताएंगे कि ये तो बहुत मामूली सी बात है, कहाँ फंस गए। संसार में हम आए किस लिए? किसको अपना माना हमने? इस देह को, इस देह को जो एक श्वास निकलते ही हमारी ही नहीं सुनती। ये हमारी आंखें हैं, आपको लगता है ये हमसे पूछ के कहती है अब हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय? नहीं, ऐसे ही अंधी हो जाती है। कान परमिशन लेते हैं हमसे कि अब हम जा रहे हैं, अब हम उतना नहीं काम कर पाएंगे जितना अभी तक कर रहे थे। ये एक एक अंग जैसे 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 समय बीतता है ना, ये अपने आप रिटायर होने लग जाते हैं। और इन्हीं की चिंता खाती है हमको कि बुढ़ापे में क्या होगा, है ना। आज के समय में बुढ़ापा भी जैसे एक अभिशाप बन गया है लोगों के लिए। वैसे कहते हैं लंबी उम्र हो, जुग जुग जियो, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो देख के आत्मा उसको दहल जाती है कि होगा क्या। बाबा कहते हैं बच्चे जितना आपका मनन चिंतन संकल्प शांत शीतल पवित्र होंगे, जीवन बाबा कहता है सुखमय बन जाएगा। लेकिन आज हम वहां खड़े हैं जहां सोचना क्या है हमें ये भी नहीं पता, है ना। बोलने को तो हमें लोगों ने सिखाया है कि बात कैसे करनी है, किससे क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन किसी ने हमको कभी किसी स्कूल में किसी बड़े बुजुर्ग ने कभी नहीं बताया कि सोचना क्या चाहिए। हम सोचते हैं हम जो सोच रहे हैं वो कोई देख थोड़ी रहा है। तो घुलते जा रहे हैं अंदर अंदर अंदर, घुलते जा रहे हैं। दुखी आदमी होता है ना, उसको हंसते हुए लोग भी अच्छे नहीं लगते।
लगता है आप करके देखना, कभी हम दुखी हो, बीमार हो और कोई हमारे सामने अच्छी अच्छी बातें करे तो हम क्या कहेंगे? अंदर ही अंदर, उसको तो नहीं कहेंगे, अंदर ही अंदर कहेंगे बेटा मेरी जगह तू होता ना, तब तेरे को पूछते, है ना? अब ये उसने सुना थोड़ी, लेकिन ये सोच कर कोई मेरा नुकसान हुआ या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, मेरा जबरदस्त नुकसान हुआ है, मुझे पता भी नहीं चला। बाबा कहता इस समय, बाबा कहते हैं बच्चे क्योंकि कलयुग की अति पर खड़े हो और यहाँ हर आत्मा सुख मांग रही है, शांति मांग रही है। सोचो, चारों तरफ बाबा कहता है बर्बादियां हैं, कितने भी तुम नोट जोड़ लो, कितना भी वो कहता है तुम परिवार जमा करते जाओ। विकेट गिरती है ना, पूछ के थोड़ी गिरती है। एक बॉल फेंकी, विकेट गिर गई, क्या करोगे? ये जो दिन निकलते हैं ना, एक एक, ये हमारे जीवन में एक एक बॉल आ रही है, पता नहीं किसने कब गिर जा। तो बाबा कहते हैं बच्चे वक्त थोड़ा सा बचा है, फिर नहीं कहना कि भगवान भाग्य बांट रहा था तो हम कहां सोए पड़े थे। हम सब दुखी राम है यहाँ पर, हम सब इस शोक वाटिका की वो सीताएं हैं जो अपने ही चंगुल में खुद फंस कर बैठे हैं। बताओ, सीता को दिखाया ना कि रावण हर के ले गया, शोक वाटिका में बंदी बनकर बैठी है। बाबा कहता है चेक करो एक बारी, ये आत्मा रूपी सीता कहाँ बैठी है। फ्लैट मकान दुकानें नहीं गिनने बैठना कि कितने कितने हैं, उसकी बात नहीं हो रही है, वो सब यही छूटना है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो शरीर है तुम्हारा, ये बताओ कैसे चलाते हो इसको? ये दुआओं से चलता है या दवाइयों गोलियों से चलता है? कैसे चलता है? दवाओं से चल रहा है ना, सभी का दवाओं से चल रहा है। बाबा कहता है अब इसको दुआओं से चलाओ। डॉक्टर क्या कहता है? दवा और दुआ। कई बार तो इतने इतने मिरेकल्स लोग देखते हैं, कहते हैं दवा ने जो काम नहीं किया वो दुआ कर गई। लेकिन ये दुआ लाए कहां से? कहां से कमाए ये दुआएं? नोट तो हम कमा रहे हैं क्योंकि पता है पेट तो भरने पड़ेंगे ना, राशन तो घर में लाना पड़ेगा, लेकिन दुआ कहां से ले आए? तो हमें लगता है कि हम जो पाठ पूजा करते हैं, जो हम नाम जपते हैं, जो माला जपते हैं, जो सिमरन करते हैं, जो दान पुण्य करते हैं, जो तीर्थ करते हैं, जो स्नान करते हैं, इससे हम दुआ कमाते हैं। यहाँ भगवान क्या कहता है? वो कहता है बच्चे आप दुआएं तब कमाओ, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। बाबा कहता है बच्चे जन्म जन्म के पाप कर्म है आत्मा के ऊपर, तुमको पता भी नहीं। तुम एक जन्म की बात करते हो कि पता नहीं हमसे ऐसा क्या हो गया। लेकिन भगवान यहाँ बैठकर क्या कहता? वो कहता है इस समय आप आत्माओं का माता पिता में बैठा हूं। कौन से माता पिता हैं? दुनिया में भी लोग कहते हैं ना माँ बाप की सेवा करो, इससे बड़ा और कोई तीर्थ नहीं है, सच बात है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे माँ बाप का भी मैं माई बाप, तुम्हारे माँ बाप पर भी जब कोई विपदा पड़ती है तो वो याद मुझे करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अभी आप आत्माएं मुझ परम पिता परमात्मा माँ बाप की श्रीमत पर जब चलते हो, तब वो कहता है मेरी दुआएं तुमको लगती हैं। आज हमको किसी ने फोन किया तो फोन पर पूछने लगे, थोड़ा बहुत उनको पता है ये जो हम क्लासेस करते हैं ना शाम को बैठ के, सरसरी तौर पर पूछने लगे कि और कैसी चल रही हैं तुम्हारी वो क्लासें? मैंने कहा ठीक चल रही है। और तुम्हारी कोई प्रमोशन हुई? कहने लगे कोई प्रमोशन हुई?
वो जैसे तुम्हारी हो शिवानी आती है वैसे कुछ प्रमोशन हुई तुम्हारी। क्या कहोगे इस पे? हाँ, आज देखो बाबा ने सुबह कहा ना मुरली में, बाबा कहता है मैं सेठ हूं। और सेठ क्या कर रहा है इस समय? ये रुद्र ज्ञान यज्ञ चला रहा है। और बाबा कहता है जो ब्राह्मण इसको संभालते हैं उनको मैं दक्षिणा दूंगा। आज कहा है बाबा ने। कईयों की आदत होती है, पूछते हैं भाई बता तेरी प्रमोशन कब हो रही है। हाँ, तो हमने उनको क्या कहा, हमने कहा ये देखो ऐसा है, कोई ऑफिशियली थोड़ी हम वहां बैठते हैं कि हमें कोई प्रमोशन देगा। हाँ, मैंने कहा ये राम का सेतु बंध रहा है और हम सब वानर हैं, हम सब बंदर हैं उसके। तो जिससे जो सेवा समझ में आ रही है वो करता जा रहा है। शिवानी दीदी बड़े बड़े पत्थर उठाती है, उसको बड़ी सेवा दी है बाबा ने। बाबा कहते हैं जिसकी जैसी विशेषता वैसा बाबा कहता है मैं सेवा देता जाता हूँ, है ना। तो हमें तो किस चीज से मतलब है कि राम का सेतु बने, कि ये जो लंका, बाबा कहता है ये सारी दुनिया इस समय लंका बनी हुई है। और बाबा कहता है बच्चे आप आत्माएं जब कर्म योगी बनते हो तो बाबा कहता है फिर रावण पर चढ़ाई चढ़ जाते। कर्म योगी बनकर बाबा कहता है कोई विकार होगा नहीं बीच में, रावण गिरा ही पड़ा। तो हम कह रहे हैं हमारा तो यही है कि हम तो बंदर हैं और बंदर सब लगे हुए हैं राम की सेवा। तो राम देगा प्रमोशन जो उसको देनी है। हाँ, देखो ये ज्ञान की पावर है, ये बाबा की पावर है कि कुछ आत्माएं हैं जिन्होंने शायद कोर्स भी किए होंगे, शिवानी दीदी को भी सुनते होंगे या व्हाट्सएप पे जो भी फॉरवर्ड करते हैं मैसेज। लेकिन बाबा कहता है देखो इनको पता तो है कि कुछ चल रहा है इधर, लेकिन बाबा कहते हैं इनको ये नहीं समझ में आती अभी कि बाप बैठा है तो बाप से हक बनता है मेरा भी वर्षा लेने का। वो इनको अभी बाबा कहता है होश नहीं है ना, क्योंकि बाबा कहता है अभी तो अश्रोनी सेना है इनके पास, बल खल रखते हैं अभी तो। अभी बड़ी उम्मीदें हैं इस अश्रोनी सेना से कि ये तो हमको जिता ही देगी। ये तो दुर्योधन को अंत में पता चलेगा कि क्या खोया और क्या पाया। तो बाबा यहाँ क्या कहते, बाबा कहते मुझसे मिलने के लिए तुमको धन की भी दरकार नहीं। राजभाग गंवाने के बाद बच्चे नौकरी गुलामी कर रहे हैं, सर्वेंट बन पड़े हैं। बाबा कहते हैं देखो मेरे बच्चे ये सूर्यवंशी सत्युगी आत्माएं आज इतने कर्म के बंधनों में फंस बैठी कि बाबा कहता है आज क्या कहते हैं खुद को कि हम नौकरी पे जा रहे हैं, नौकरी करते हैं। घर में भी कर रहे हो ना, नौकरियां ही तो है सारी, सब ड्यूटीज हमारी नौकरियां ही है। तो बाबा कहते हैं ये बच्चे मेरे क्या करते हैं, देखो सर्वेंट बन पड़े हैं। मेहनत को देख मेहनत से छुड़ा सहज योगी अभी मैं तुमको बना देता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको मेहनत करता नहीं देख सकता। तो बच्चे कहते हैं फिर हमारी नौकरी छुड़ा दो। पंडित होते हैं ना, आपने देखे हैं जो पंडित दुनिया में देखते हो, ये पंडित करते हैं कोई नौकरी शोकरी? क्या कहते हो? पंडित कोई नौकरी शोकरी नहीं करेगा जल्दी, देखोगे नहीं पंडित कहीं फ्रूट बेच रहा है, कहीं दूध बेच रहा है, कुछ भी नहीं। पंडित क्या करता है? पंडित बस एक ही काम करता है, सुबह सुबह अपना चकाचक तिलक जनेऊ चोटी रखी, हाँ, और अपनी वो पोथी उठाई और चल मेरे भाई। देख लो आज तक बाबा कहता है ये धर्मशास्त्री हैं जिनसे इनके घर चल रहे हैं। देख लो आज तक भी पंडित आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कहीं प्रेस लगाकर खड़ा हुआ है, कुछ और काम कर रहा है। बड़े ठाट से खाते हैं, पैर भी छूते हैं लोग, दक्षिणा भी छोड़ के जाते हैं, घर से लेने आते हैं, घर छोड़ने जाते हैं। इतनी रिस्पेक्ट है पंडित को, पंडित जी बुलाते हैं। बाप को भले ही पापा बोले, पापा जी ना भी बोले कोई बात नहीं, लेकिन पंडित को पंडित जी बुलाना चाहिए, है ना। तो बाबा यहाँ क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे कहते हैं कि फिर हमको नौकरी से छुड़ाओ।
अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी नहीं लगती देखनी तो बाबा फिर छुड़ा दो हमको। अब बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं नौकरी से नहीं छुड़ाया, ऐसे सोचते हो, लेकिन अभी अपने लिए नहीं करते हो। देख लो बाबा क्या कहता है। बाबा कहता है जब पहले की बात थी तो दुखी होते थे करते, हाय मेरी किस्मत कैसी है, सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ता है, कमाना भी पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं। लेकिन बाबा अब क्या कहता है? बाबा कहता है अब ये सब आप अपने लिए नहीं करते। ट्रस्टी बन, बाप की मोहब्बत में, सेवा की मोहब्बत में मेहनत नहीं लगती। देखा है आपने, हम जब घर में काम धंधे करते हैं वो एक अलग एनर्जी है, लेकिन जब हम कोई मंदिर का काम करते हैं तो एक मंदिर में जाके झाड़ू लगाते हो और एक घर में झाड़ू लगाते हो, फर्क है? फर्क है ना। एक घर में रोटी सब्जी बनाते हो और एक मंदिर का प्रसाद बनाते हो, फर्क है। हाथ वही है काम करने वाले, लेकिन भावना बदल जाती है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी मैंने तो तुमको ट्रस्टी बना दिया, अब फंसो नहीं। अब बाबा कहता है फंसते हो ना जब, तब दुखी होते हो, तब मेहनत बाबा कहता है तुमको मेहनत लगती है। लेकिन अब बाबा कहता है इसको मेरी सेवा समझो। और सेवा में तो क्या कहते हो, देखते हो लोगों को, लोग कहते हैं हम एक हफ्ते के लिए सेवा पे जा रहे हैं, और घर में 4 लोगों की रोटी बनानी पड़ जाए ना, और वहां पता नहीं कितना कट आता है, थालियां खत्म नहीं होती वहां, लोग बैठ जाते हैं सेवा करने, कभी नहीं गिनते कि कितनी थालियां साफ कर दी। और यहाँ 2 चमचे एक्स्ट्रा निकल जाए थे तो कहते हैं बस तेरा यही काम है, बर्तन निकाल और हम धोते रहे। फर्क है ना। हाँ, यहाँ तो 4 लोग हैं घर के, और वहां तो कितने आते हैं। हाँ, और सेवा कैसे करते हैं? हंस हंस के, हंस हंस के करते हैं ना सेवा, या रो के करते हैं? नहीं, वहां ये मानते हैं कि जो हम सेवा कर रहे हैं ये हमारा पुण्य जमा हो रहा है। और घर में जो कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं हम कर्जा चुका रहे हैं। ऐसा होता है ना, जो घर में करते हैं उसके लिए तो क्या कहते हैं, कोई कर्जे देने होंगे इनके मैंने तो दे रहा हूं, ऐसे ही कहते हैं ना। तुम्हारी गुलामी कर रखी है मैंने, पता नहीं कब तक करनी। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या बन जाओ, ट्रस्टी। नहीं तो बाबा कहता है आत्मा में कोई शक्ति बचनी नहीं है, और वैसे भी देख लो कहाँ तक पहुंच गए आज हम, कि कोई 2 रोटी भी मांग लेता है ना। बाबा ने एक मुरली में बोला था, बाबा कहता है जब कोई मेहमान अचानक आ जाता है रोटी के टाइम, तो जरा चेक करना क्या अंदर चलता है। दुख महसूस होता है, तनाव लगता है कि इस टाइम आ गया। रोटी पूछते हुए भी 4 बार सोचते हैं कहीं बैठ गया तो, सोचते हैं। गेट पर होता है ना जब वो जूते चप्पल पहन के, तब कहते हैं भाई साहब खाना खा के चले जाते। वो भी सोचता है भाई तू मुझे घर तक पहुंचने दे, तब बोल देती कि रोज खाना खा के चला जाएगा। हाँ, वो बैठे बैठे तो उसको सिर्फ चाय कॉफी ठंडा ही चलता, और जब वो बेचारा बाहर पहुंचते कहते भाई साहब खाने का टाइम था, खाना खा के जाते। हम हैं बड़े होशियार वैसे। बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे सच्चे बनो। हम कुछ दिन पहले एक पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा लगा वो, अच्छा था। एक बिजनेस क्लास बंदा था और कोई उसका सर्कल था गांव का, तो कुछ काम से वो उसके गांव चला गया। अब गांव चला गया तो उसके पास तो गाड़ी घोड़े, चमचमाती गाड़ी, सब कुछ। तो जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसको, जो गांव शहर से गया था, उसको अपने बेटे को कहा साथ किसको लेके आया? बोला शहर से हमारे मित्र आए हुए हैं। तो अंदर लेकर आया उसको घर में। तो उसकी माँ ने वो पूरा, हमको अभी अच्छे से एग्जैक्ट ध्यान नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा था। वो कहते हैं उन्होंने थाली में हमारे लिए छाछ और वो रोटी सी, पता नहीं बाजरे की थी या किस चीज की, जो गांव का कल्चर वहां होता है। तो कहते हैं वो गुड़ साथ में था। तो वो
प्रेम से भरकर वो उनकी माताजी हमारे सामने रख गई और कहने लगी, लल्ला ये खा के जाइयो। तो कहता है मैं सोच रहा था गाड़ी में तो टिफिन पड़ा था, लेकिन जितने प्यार से उसने मुझे कहा ना, देखो आत्मा ना इन इन चीजों को कैच करती है, इनको कैच करती है। तो वो कहने लगा, जब उसने मुझे कहा ना लल्ला खा के जाइयो, तो कहते पता नहीं मेरे मन में एक बार भी नहीं आया कि मैं उठूं। ये मैनर्स नहीं कहते कि एकदम नहीं, कहते मैंने उस रोटी को खाया और ऐसा लगा कि शायद पता नहीं कितने साल बाद मैंने कुछ खाया है। उस बंदे ने ऐसा वहां पर लिखा। और अभी हम 2-4 दिन पहले की बात है, अभी एक भाई जी हमको बता रहे थे, कहते हैं एक बारात आनी थी, 500 लोगों की गैदरिंग थी, होनी थी। तो जब बारात पहुंची तो पता चला वहां टोटल 1200 लोग पहुंच गए हैं। तो जो लड़की का बाप था उसने कैटरिंग वाले से बात करी कि भाई रोटी तो तूने 500 की बनाई है, अब तो 1200 आ गए, क्या करे। तो कैटरिंग वाला कहने लगा, भाई साहब मैं खड़े खड़े अब इतने लोगों का खाना कैसे मैनेज करूंगा। कहता फिर भी चलो मैं एक काम कर दो मुझे। उसने बोला बता। कहता आप 2 किलो लाल मिर्ची मंगवा दो। समझ गए ना फिर, है ना। तो उन्होंने फिर वो लाल मिर्ची मंगवाई और खाने में मिलवा दी। अब इससे क्या हुआ, देखो लड़की का बाप वो ये चाहता था कि भाई कल को कोई ताना ना मारे कि रोटी कम पड़ गई। अब जब इतनी मिर्च डलेगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो पहले पहले प्लेटें लेंगे वो आधी प्लेट छोड़ेंगे और बाकियों को कहेंगे कि खाना खाने वाला नहीं है, बहुत तीखा है। तो प्लेट कोई बनाएगा नहीं। कैटरिंग वाले को लोग कोस देंगे कि खाना अच्छा नहीं था, लेकिन बाप तो बच जाएगा, बेटी तो बच जाएगी ताने खाने से कि तेरे बाप ने रोटी भी बारातियों को नहीं खिलाई। एक ये है, क्या कहोगे। 500 लोगों की रोटी थी, 500 लोग तो खा लेते ठीक से, लेकिन हमने वो भी नहीं सोचा कि चल 500 तो खाता, 500 तो कहता कि हाँ भाई बारात ज्यादा ले गए तो जाने ले खिलाने वाला क्या करेगा, डबल से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हो, है ना। गुरुद्वारे में जाते हैं ना, एक ही बर्तन होता है, उसमें कड़ा प्रसाद बंटता है। एक बार तो हमारे ही साथ हुआ ऐसे, हम सेवा चल रही थी तो कढ़ाई थी ना, कढ़ाई में कितना घी होगा आप सोच सकते हो, 1/2 लीटर भी मुश्किल से था मुझे लगता है। और कितनी पूड़ियां उसमें तल गई, कितनी तल गई, सब देख के दंग हो रहे हैं और तेल फिर भी बच गया। ये एक बार हमारे ही सामने हुआ, हम हैरान उसको देख कर। मैं कहा इस तेल में ऐसा क्या है जो ये कम नहीं हो रहा, नहीं तो पूड़ियां निकालते रहो ना तो तेल धीरे धीरे कम होने लगता। तो ये पावर क्या है, ये है हमारे संकल्प की पावर। कोई भी बर्तन जब देखो, जब कोई भी प्रसाद बांटा जाता है ना तो उसको ढक देते हैं और क्या कहते हैं, भंडारा। भंडारा क्यों कहा उसको, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कितना बना हुआ है, कम तो नहीं पड़ेगा, खत्म तो नहीं हो जाएगा, पहले मुझे दे दे, होता है ना। तो बांटने वाले को भी नहीं पता कि कितना रह गया, और जो ले रहे हैं उनकी भी नजर वहां नहीं पड़ती, क्योंकि आज हमारी नजर क्या देखती है, अभाव ज्यादा देखती है कि कम है, थोड़ा सा है, पूरा तो पड़ेगा नहीं। वो कैलकुलेशन ना चले इसलिए हम वो बर्तन को ढक के रखते हैं, है ना। तो यहाँ बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे आप ट्रस्टी बनो, ट्रस्टी बनो, बड़ा दिल रखो। माएँ तो बाबा कहता है वो होती हैं जो अपने हिस्से की रोटी भी औलाद को दे देती है, लेकिन ये तो बाबा कहता है चलो तुम मोह पालते हो तो दुखी होते हो। कहती है ना माँ, कई बार कह देती है तेरे लिए क्या क्या नहीं किया मैंने इसी दिन के लिए। तो बाबा कहते जैसे लाइट से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, आधार है ना लाइट, आप भी सभी कर्म करते कनेक्शन के आधार से डबल लाइट बन चलते रहो। देख लो बाबा ने हमको सेवा में जो मेहनत लगती है, चाहे कोई भी सेवा हो जाए, घर की हो बाहर की हो कहीं की भी,
बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत मुक्त बनने के लिए क्या करो, जैसे सोचो लिफ्ट चलती है ना, तो लिफ्ट कितने लोगों को उठा लेती है, लेकिन लिफ्ट चलती कैसे है? बिजली से। आधार क्या है? लाइट। तो बाबा भी समझाता, बाबा कहता है कितनी बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं तो बिजली के आधार से। बाबा कहता है आप भी जब कोई कर्म करो ना, तो बाबा कहता है फिर आधार क्या रखो, कहां से करंट मिलना है तुमको? बाबा कहता है मेरी याद से, मेरी याद से। इसलिए दिखाया जब राम सेतु बंधा है ना, तो जो वानर थे एक एक पत्थर पे उन्होंने श्री राम श्री राम श्री राम लिखा। राम बहुत प्यारा करेक्टर है, दशरथ का बेटा नहीं है ये हमारा बाबा है। बहुत प्यारा है राम, देखो कितना करुणा निधान है ये। जब राम को वनवास हुआ ना, राम वन गया तो बन गया। हमारे जीवन में दुख आता है, हम तो रोते हैं, कितने लोगों को फोन कर बैठते हैं, अरे ये मुसीबत आ गई मेरे सर पे। लेनी है किसी ने हमारी मुसीबत? कोई ना लेने वाला। राम जब वनवास के लिए आगे निकला तो वन देवी ने उसको दर्शन दिए, कहने लगी सेवा क्या करूं? तो राम ने पता है क्या कहा? राम ने कहा मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए, मैं कंदमूल खा के समय बिता दूंगा, लेकिन हाँ एक काम कर दो कि जिस मार्ग से मैं आया हूं उस मार्ग के सारे कांटे हटा दो। तो वन देवी कहने लगी, कहती मुझे समझ में ही नहीं आया, आप तो उस मार्ग से आ चुके, अब उसके कांटे हटाएं या ना हटाएं क्या फर्क पड़ने वाला? तो राम कहने लगा नहीं, भरत आएगा उसी रास्ते से, तो मैं नहीं चाहता कि उस रास्ते पे कांटे पड़े रहे। तो वन देवी कहने लगी, क्या भरत इतना नाजुक है, चंद कांटों से दुख पाएगा? तो राम कहने लगा नहीं, जो भरत है ना वो इतना नाजुक नहीं है, फौलाद है उसके अंदर, लेकिन मुझे भय इस बात का है जब राम उस मार्ग से चलता हुआ आएगा तो देखेगा इस रास्ते में इतने कांटे हैं और भैया राम इसी रास्ते को पार करके गए हैं, तो रोएगा मेरी वजह से, मेरी वजह से राम को इस मार्ग से चलना पड़ा, ना मैं होता और ना ये वनवास राम को मिलता। तो मैं नहीं चाहता कि राम दुख पाए, राम चाहता है कि मैं नहीं चाहता कि भरत दुख पाए, इसलिए आप वो कांटे हटा दो। देख लो भाई तो राम के पास और भी हैं, लक्ष्मण भी है, शत्रुघ्न भी है, लेकिन भरत के लिए कहता है तुम मम प्रिय भरत सम भाई, कि भरत जितना मुझे प्रिय है ना, है ना। इसलिए देखो दुनिया में भी हमारे बच्चे तो सभी होते हैं, किसी के पास 2 किसी के पास 4, लेकिन किसी एक के लिए हम कह जाते हैं कि इसके जैसा नहीं, कहते हैं ना। तो जो सेवा हमारी करता है या जो आज्ञा का पालन करता है ना, वो संस्कार होता है, संस्कार हमारी सेवा कर जाते हैं। नहीं तो हार्ड मास तो सबके एक ही जैसे है, कोई करते करते थकता ही नहीं है और कोई करना चाहता ही नहीं है। तो फर्क किसका पड़ा? फर्क पड़ा संस्कारों का। तो इस समय राम क्या कर रहा है? हाँ, हम जो ये रास्ता पार करके आए 84 जन्मों का, बाबा कहते हैं बच्चे आप हर एक आत्मा कौन से कांटे चुभे हैं? देहभान के कांटे, यही हमको दुख देते हैं। और सचमुच अब तो समझ आने लगी है, पहले तो नहीं पल्ले पड़ता था, लेकिन अब तो जो भी कोई बात करता है ना तो समझ में आती है कि ये देखो खुद भी देह के भान में है और हमको भी सुई चुभोने आ गया। माया चप्पे चप्पे पे खड़ी है हमें सुइयां चुभोने के लिए, लेकिन अगर हम ज्ञान को रोज सुनते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम अपना बचाव कर सकते हैं, है ना। अब रास्ते में कितने पत्थर हैं, कितने कंकड़ हैं, बाबा कहता है तुम चप्पल पहनो ना, जूता पहनो और किसी भी रास्ते से पार कर जाओ। तो जूता कौन सा है ये? बाबा कहता है आत्म अभिमानी भव,
इसको छोटी बात मत समझना। बाबा रोज मुरली में कहता, आज भी कहा, वो बच्चे राम के मददगार हैं जो अशरीरी बनकर मुझे याद करते हैं। अंत में, अंत की भी बात छोड़ो, अंत आने से पहले जब ये शरीर गिरता है ना, एक बुखार ही देख लेना, या जो थोड़े थोड़े भुगत भोगी हैं शरीर, ऐसा कोई भी नहीं है जो शरीर से एकदम परफेक्ट है ना। तो जब शरीर बीमार पड़ता है तो हमें छठी का दूध तो याद आ ही जाता है। तकलीफ होती है ना तो सोचते हैं कोई सिराने बैठा रहे, कोई सेवा करता रहे, लेकिन किसके पास कितना टाइम पड़ा हुआ है ना। तो बाबा अपने को रोज क्या कहता है, बच्चे ड्रिल करो। हर समय अपने को बाबा कहता है आत्मा जानो, शरीर से न्यारी हो। और ये हमको ड्रिल कब करनी है, जब हमारा शरीर अभी ठीक ठाक है। बीमारी में तो शरीर वैसे ही अच्छा नहीं लगता, तब तो सभी चाहते हैं कि भाई कब छुट्टी मिले, कब छुट्टी मिले। कहते नहीं क्या लोग, भगवान इससे अच्छा तो ले ही ले, लेकिन ऐसे बात बनती नहीं है ना। जब तक बाबा कहता है, जब तक तुम्हारे कर्म भोग पूरे ना हो, तब तक बाबा कहता है मैं ले कैसे सकता हूं। इसलिए रोज सुबह उठते ही, रात को सोते भी बार बार स्मृति दिलाओ, आत्मा हूं, आत्मा हूं। महसूस करो उसको कि शरीर से भी। रात को सोते हो ना, कभी देखा आपने रात को किसी को होश होती है कितना अमीर हूं, कितना बीमार हूं, कितना बूढ़ा हूं, कुछ पता रहता है? होश ही नहीं होती नींद में कि गया कहाँ। होती है। आत्मा जब शरीर से डिटैच हो जाती है, उस समय उस शांति का वो अनुभव करती है ना। कई बार आप देखते हो रात को सोते हो ना तो सुबह उठ के कहते हो बड़ी गहरी नींद आई, पता ही नहीं था मुझे मैं कहाँ हूं, कोई आवाजें भी देता रहे तो मुझे होश नहीं। अब सोचो हम तो सो गए थे, फिर ये कौन है जो देख रहा है कि बड़ी गहरी नींद आई हुई है? कौन है? किसने बताया तुमको कि बहुत गहरी नींद आई थी तुझे? कहीं लगा रखी थी कोई सीसीटीवी कैमरा, कोई रिकॉर्डिंग? कुछ भी नहीं था। ये है आत्मा, इसको कहते हैं साक्षी। ये देख रही है कि देखो कितनी गहरी नींद है, कहीं शरीर में दर्द है, कोई बुखार है, नींद आ जाए तो कुछ भी पता नहीं चलता। तभी कोई बीमारी होती है ना तो डॉक्टर क्या कहता है, नींद अच्छे से लिया करो, बीमारी के बारे में ज्यादा सोचा मत करो, मस्त रहा करो, अच्छी चीजें पढ़ा करो। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या कहता, बाबा कहता है बच्चे अपने को लाइट समझो और पावर किससे लो, पावर हाउस से। तो नौकरी से नहीं, अगर मेहनत से बाबा कहता है छुड़ाया, कर्म बिना तो आत्मा की यात्रा संभव नहीं ना। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आपको नौकरी से कैसे छुड़ा सकता हूँ? हाँ, मेहनत से छुड़ा सकता हूँ। देखो, बाबा कहता है ऐसा थोड़ी होगा कि मैं बोलूं हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाओ, नहीं। हाँ, कौन चाहिए राम को? महावीर चाहिए। कैसे कठिन कठिन दुर्लभ दुर्लभ कारज राम के सिद्ध किए हनुमान ने। सोच सकता है कोई कि जाएगा उड़ के और संजीवनी ले आएगा? सोच सकता है कोई? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको मेहनत से छुड़ा सकता हूँ, तुम ये सोचो कि तुम्हारे धंधों से मैं तुम्हारी जान छुड़ाऊं। बाबा कहते हैं नहीं, ये तो हिसाब किताब है। ये बाबा कहता है बच्चे ये तुमको सेटल करने। तो दुखी नहीं हो, किसी की सेवा करते हैं, किसी की देखभाल करते हैं, कोई घर में बूढ़ा है, बीमार है, बच्चे हैं, है ना, करो। लेकिन हाँ, बाबा कहता है एक चीज का खास ध्यान रखना, रिश्ते मत निभाना वहां पर, रिश्ता तुमको राम से निभाना पड़े। आज मुरली में गीत था ना, बाबा ने कहा मात पिता बंधु सखा सब मैं हूं। बाबा कहता है जब तुम वहां रिश्ते निभाते हो ना तो तुम दुख पाते हो, तब दुख पाते हो, क्योंकि आत्मा उसके अंदर तो इतनी ताकत नहीं है। करते करते भी तो दुखी हो जाते हैं, अक जाते हैं, कहते हैं हमसे होता कहाँ है अब, है ना।
तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको मेहनत से छुड़ाता हूँ लेकिन कर्म से नहीं छुड़ा सकता। कर्म तो बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारी शोभा है, इसी से आत्मा श्रेष्ठ बनती है। 3 पैर पृथ्वी मिली है, वो भी बाबा का घर बनाते हो। हाँ, बाबा कहता है ये जो आपके घर हैं अभी, इसको मेरे घर मत कहना, मेरा घर, मेरा फ्लैट। बाबा कहता है ये भी तुमने मुझे दिया कि नहीं? ये बाबा का घर है। कहते हो ना कि सब कुछ तो भगवान का ही दिया हुआ। तो बाबा कहते हैं ये 3 पग पृथ्वी भी किसकी है? बाप की। शरीर पर भी धन लगाते हो लेकिन शरीर भी अपना नहीं है, बाप को दे दिया। यही निशानी है बाप और बच्चों की मोहब्बत की। बच्चे पैसा कमा के लाएं और लाकर अगर बाप के हाथ पे रख दें और बाप बोले कि ये ले खर्च तू, मुझे क्या दे रहा है, मेरे पास तो है। लेकिन बाप को क्या लगता है कि देखो बच्चे ने सब कुछ लाकर मुझे दे दिया, तो खुशी तो मिलती है उसको। बाप तो हो सकता है रख भी ले, थोड़ा बहुत कुछ ले ले, लेकिन वो भगवान क्या कहता है, कल परसों की थी ना मुरली, बाबा ने कहा कभी सोचना मत कि हम इतना देते हैं। बाबा कहते हैं मैं दाता हूं, मुझे क्या दे सकते हो? और बाबा ने कहा ये तो यज्ञ है बाप का, भगवान का, चलता है और चलता रहेगा। तुम बाबा कहता है इसमें सहयोग देकर, तन मन धन देकर अपना भाग्य बनाते हो, बाप से वर्षा लेते हो। इसलिए कोई ये ना सोचे कि मैंने तो इतना दे दिया। तो बाबा कहते बाप ने आप बच्चों को चुनकर अपने अल्लाह बगीचे में लगा लिया, ये खुशी रहती है। अब आप बच्चे रूहानी गुलाब बन गए, सदा औरों को रूहानी खुशबू देने वाले रूहे गुलाब हो। आपकी लौकिकता समाप्त हो गई। जो भी आपको देखे तो क्या दिखाई दे? फरिश्ता। बाबा कहते हैं बच्चे आप बच्चे अब कौन हो? अल्लाह के बगीचे के फूल हो। बाबा कहता था हर एक बच्चे से बाबा कहता है क्या आए? रूहानी फ्रेगनेंस आए। तो बाबा कहता है फिर जो भी देखे, हाँ कुछ दिन पहले हम एक गीत सुन रहे थे, तुझे जो भी देखेगा मेरा लाल कहेगा। दुनिया में एक पिता अपने बच्चे को देखता है तो सोचता है अगर मैं कल को नहीं रहा तो मेरा बच्चा तो है ना मेरा वारिस, तो जो भी इसको देखेगा मेरा नाम तो लेगा कि उसी का बेटा है। तो बाबा कहता है बच्चे आप वो चंद आत्माएं हो जिनको बाबा कहता है कोई भी देखे तो क्या सोचे? किसके वारिस हैं ये? भगवान के वारिस बच्चे बैठे हैं। बाबा कहता है इतना नशा आपको होना चाहिए। तो बाप मिला, ऊंचा स्थान मिला, ऊंची स्थिति मिली, और अब क्या चाहिए? बाबा कहता है बच्चे तुमको भगवान मिला, बाप मिला, ऊंचा बाबा कहता है स्थान मिला। कौन सा? देखो बाबा ने हमको क्या क्या दिया। बाबा कहता है आप मेरे बच्चे हो, मेरे, बाबा कहता है मेरे जिगर के, जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना अपने कि हमारे बच्चे कौन है। हाँ बाबा कहता है कि आप भी कौन हो? बाप के दिल तख्त नशीन आत्माएं हो। एक तो ये हमको स्थान मिला। दूसरा बाबा कहता है बच्चे ये परम धाम, ये सूक्ष्म वतन, ये साकारी दुनिया, बाबा कहता है सबके मालिक आप हो। तो क्या कह दिया? त्रिभुवन पति। कौन है? बाबा कहता है आप बच्चे। कहीं भी बाबा कहता है सेकंड में जाकर चक्र लगाओ। 3 लोग बाबा कहता है इस समय मैं तुम्हारे नाम कर देता हूं। हाँ तो बाबा कहता है देखो स्थान भी मिला और ऊंचा बाबा कहता है तुमको स्थिति भी मिली। हाँ सारे संसार की आत्माएं बाबा कहता है आपके कंपैरिजन में कहीं खड़ी नहीं होती। तो बाबा कहता है फिर तुमको बताओ और क्या चाहिए? दुनिया वाले क्या मान देते हैं, क्या रिस्पेक्ट देते हैं, क्या सम्मान देते हैं, वो हम सब जानते हैं। जो हम घरों में रिश्ते निभा रहे हैं ना, ये मुंह पर आप जी, हाँ जी, ये सब करते हैं, और पीठ पीछे लोग हमारा नाम लेके कैसे बात करते हैं, और हम भी कैसे करते हैं, पता है ना सबको।
है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे भगवान ने आपको इतना ऊंचा मान शान दी। अब बाबा कहते हैं बताओ अभी भी कोई है, बाबा कहता है मन में कि हमें दुनिया से भी कुछ चाहिए? ये तो बाबा कहता है सब स्वार्थ का देते हैं। देते रहो तो देते हैं, हाथ रोक लो तो इनके पास में भी कुछ नहीं है देने। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे और अब तुमको क्या चाहिए? तो बाबा आज की मुरली में यही समझाता हमको कि बच्चे कर्म तो आत्मा को करना है, लेकिन कैसे? खुशी से। सेवा राम की है, और जिनको राम की सेवा मिली, बाबा कहता है बच्चे इससे बड़ा तो कोई भाग्य नहीं होता। तो भाग्य को बढ़ाना है, और भाग्य को बढ़ाना माना अपनी खुशी को बढ़ाना, अपने वर्षे को बढ़ाना, जमा की पूंजी को बढ़ाना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सब एक ही लक्ष्य रखो, ऊंची स्थिति, ऊंची शान में बैठकर बाबा कहता है इस संसार की अनन्य आत्माओं को, जो भी बाबा कहता है आप सुख, सहयोग, प्योर वाइब्रेशंस देते चलो, ना दिन देखो ना तारीख देखो, अखंड वरदानी महादानी बनकर बाबा कहता है हर एक आत्मा का सत्कार करो और दुआएं कमाओ। ओम शांति।